Hello students, welcome back to the third session of Geography chapter Agriculture. So students, in the previous session we have already studied about various types of farming. We have covered primitive subsistence, intensive subsistence and commercial farming along with plantations. Now we are going to study about various crops, that is you can say major crops that are consumed in our country. Now students, as you know, crops, the quality of crops or the variety of crops depends upon soil, climatic conditions and cultivation practices. So any food crop which you are consuming, it depends upon the cultivation of that crop, depends upon variations in soil, climate and cultivation practices. So let me give you an example. Cotton. You must be aware cotton grows well in which type of soil? Black soil. So students, cotton जो है वो कौन से soil में grow होता है? Black soil में grow होता है. And ये black soil ज्यादातर कौन से region में पाए जाते हैं? गुजरात and महाराष्ट्र. So यहाँ पर हमने देखा, फिर alluvial soil की बात करेंगे. Alluvial soil सबसे fertile soil होता है. And हमारे यहाँ जितनी भी granaries है, जितने भी ग्रेन्स हैं या फिर आप बोल सकते हो व्हीट, राइस एक्सेट्रा, सो ज्यादातर सब चीजें हैं, प्रोडक्ट्स, वो कहाँ ग्रो होते हैं? एल्यूवियल सॉइल पे बहुत अच्छा ग्रो होते हैं. सो मेजर क्रॉप्स को स्टडी करेंगे. मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट. ये सारे को हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स वन बाय वन. तो उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूंगी. अब हम सारे ये पल्सेस वगैरह प्रोडक्ट्स को हम स्टडी करेंगे, उसे याद रखने का एक तरीका है. दैट इज यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये पॉइंट्स याद रहे. कंट्री रैंकिंग, क्लाइमेट, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड स्टेट्स. जैसे कि एग्जाम्पल दो व्हीट या फिर हम राइस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारा कंट्री कौन से रैंक पे है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस. फिर क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट रिक्वायर्ड है राइस के प्रोडक्शन के लिए, उसमें रेनफॉल कितना रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर एंड कौन से स्टेट्स में ग्रो होता है. सो कोई भी अगर हम क्रॉप की बात करेंगे तो आप ये 5 पॉइंट याद रखना, आपके आंसर्स फ्रेम हो जाएंगे. सो लेट अस बिगिन विथ राइस. अब राइस स्टूडेंट्स आपको पता है आज हर एक फैमिली जो है उनकी रिक्वायरमेंट राइस होती है. अब जितनी फैमिलीज है हमारे कंट्री में, उनके घर पे चाहे वो पुअर हो या रिच हो, सारों के घर पे राइस तो बनता ही है. सो यू कैन से दैट इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया. एक बार तो दिन में राइस बनना ही है, सो इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप. हमारा कंट्री स्टूडेंट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना. चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड चाइना के बाद देखने जाएंगे तो इंडिया आता है. सो इंडिया बिकम्स द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. नाउ स्टूडेंट्स, राइस के लिए मैं आपको बता दूं, राइस जो है वो खारिफ क्रॉप है. खारिफ का मतलब होता है रेनी सीजन का क्रॉप. रेनी सीजन है मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज्यादा रेनफॉल की जरूरत है. कितना रेनफॉल चाहिए स्टूडेंट्स राइस को? अबव 100 सेंटीमीटर. सो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. फिर इससे टेम्परेचर कितना चाहिए ग्रो होने के लिए? सो यू कैन से इट इज अबाउट अबव 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज हाई टेम्परेचर बोला जाता है. 25 ऊपर रहेगा तो हाई टेम्परेचर बोलते हैं. एंड हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत है, मतलब मॉइस्चर होना चाहिए क्लाइमेट में. सो ये स्टूडेंट्स एक खारिफ क्रॉप है. खारिफ का मतलब स्टूडेंट्स ये रेनी सीजन का पैडी क्रॉप भी बोल सकते हो आप. सो यहाँ पर रेनफॉल, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी तीनों हाई होना चाहिए. सो एक ये आप अच्छे से इसे याद रख सकते हो कि तीनों क्या है स्टूडेंट्स? हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी. टेम्परेचर अबाउट 25 एंड रेनफॉल अबाउट 100. अब स्टूडेंट्स जहां पर बारिश नहीं है वहां पर भी एक क्रॉप्स ग्रो होता है. जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं आपको, पंजाब हरियाणा. क्या वहां पर हैवी रेनफॉल होती है? कभी सुना है आपने? इट इज नॉट पॉसिबल. वहां पर कभी हैवी बारिश नहीं होती, रेनफॉल नहीं होता. सो वहां पर इतना कल्टीवेशन कैसे होता है राइस का? बहुत इजी है स्टूडेंट्स. वहां पर आप देखोगे तो पेरिनियल रिवर्स फ्लो करती है.
इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र इस साइड है, हम देखेंगे। सो ये सारे रीजन्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवर्स होती है पेरिनियल। पेरिनियल रिवर्स से कनाल्स कनेक्टेड होता है। कनाल आपको पता ही, आपने देखा हो गया, आप नेटिव्स गए रहोगे आपके गांव वगैरह तो वहां पर देखोगे। ले वो रिवर्स जो है उससे कनेक्टेड कनाल्स होती है, एंड कनाल सीधा आपके फील्ड्स में जाती है। क्लियर, कनेक्शन होता है कनाल से सीधा फील्ड में पानी पहुंचना। ये एक रीजन है कि जहां पर लेस रेनफॉल है तो वो इरिगेशन के थ्रू क्या करते हैं, कनाल से पानी खींचते हैं एंड अपने फील्ड को इरिगेट करते हैं। अब राइस ज्यादातर कहाँ होता है स्टूडेंट्स, आप देखोगे ईस्टर्न साइड। आपको पता है आसाम वगैरह साइड कितनी बारिश होती है, रिसेंट केस है, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। फिर कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरियाज मतलब आप हमारा पेनिनसुला पार्ट जो है नीचे, एक साइड अरेबियन सी है, एक साइड बे ऑफ बंगाल है। तो दोनों कोस्टल एरियाज पे तमिलनाडु, फिर आप बोलोगे केरला, कर्नाटका, कोंकण एरिया पूरा, फिर इस साइड कोरोमंडल कोस्ट, सो सारा कोस्टल एरियाज में राइस ग्रो होता है। एंड डेल्टाइक रीजन्स, डेल्टा मतलब जहां से रिवर क्या करती है, ओशियंस में जाके मिलती है, उससे वहां पर वो डेल्टास बनाती है। सो वो डेल्टाइक एरियाज जो है वहां पर भी बहुत अच्छा राइस ग्रो होता है। सो यहाँ पर हमने देखा कि कहाँ ग्रो होता है स्टूडेंट्स, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड डेल्टाइक रीजन्स। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे प्रमोट किया गया जहां पर रेनफॉल नहीं है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह, वहां पर ये राइस कैसे ग्रो होता है, बिकॉज ऑफ कैनाल इरिगेशन। कैनाल के थ्रू हम क्या करते हैं, पानी जो है वो सीधा हमारे फील्ड्स में लेके जाते हैं। एंड ट्यूबवेल्स, आपको पता ही है, एक स्विच ऑन करो, मोटर स्टार्ट होगी, वेल में से पानी जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, खींचा जाएगा एंड सीधा फील्ड में जाके रख दिया जाएगा। सो यहाँ पर इट इज अ वेरी गुड सिस्टम, इरिगेशन का पार्ट है। हम इसे एक बार रीड कर लेंगे। आप कैसे याद रखोगे, मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे। पहले तो पोजीशन, कंट्री का पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फिर टेम्परेचर, खारिफ क्रॉप है, टेम्परेचर हाई, रेनफॉल हाई, ह्यूमिडिटी हाई, बराबर। फिर स्टेट्स, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कोस्टल एरिया, डेल्टाइक रीजन। फिर जहां पर लेस रेनफॉल है वहां पर इरिगेशन के थ्रू ग्रो होता है। एंड कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स जब इंट्रोड्यूस हुए तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जहां पर रेनफॉल नहीं होता वहां पर भी विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स एंड कैनाल इरिगेशन वहां पर भी राइस ग्रो किया जाता है एंड अबंडेंस में होता है। आप देखोगे आज मध्य प्रदेश के राइस, फिर पंजाब हरियाणा के ही राइस ज्यादातर सब जगह पहुंचते हैं। So, development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in the areas of less rainfall, such as Punjab, Haryana, Western UP and parts of Rajasthan, जहाँ पर बारिश ही नहीं होती। important है ये जो मैंने highlight किया गया यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, that is most important. So I think आपको rice के बारे में यहाँ पर काफी information मिल गई है. Now let's move to another, that is wheat. अब व्हीट जो है स्टूडेंट्स हम देखेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है। आज चावल सबके घर पे होता है तो रोटी भी सबके घर पे बनती है, चाहे वो पुअर हो या रिच हो। सो सेकंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप जो है वो क्या है, व्हीट। अब व्हीट कहाँ ग्रो होता है स्टूडेंट, मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहां पर ग्रो होता है। अब इसका एक रीजन है, आपको पता होगा 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि विद द हेल्प ऑफ दैट साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो कहां से आता है, वेस्टर्न साइड से आता है, यूरोप के टूवर्ड्स मेडिटेरियन सी से आता है, हमारे कंट्री में एंटर करता है नॉर्थ में। तो उसी की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, विंटर रेनफॉल होता है, मतलब विंटर्स के टाइम पे भी बारिश आती है। विंटर रेनफॉल स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे इवन होना चाहिए, वो रेनफॉल इवन होना चाहिए, बहुत जोर की बारिश नहीं होनी चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस रेन्स, जो लाइट बारिश होती है उसी की वजह से हम बोलेंगे कि व्हीट बहुत अच्छा ग्रो होता है। इट इज अ रैबी क्रॉप, रैबी सीजन में ग्रो होता है। रैबी आप बता सकते हो कि रैबी जो है वो कब आता है स्टूडेंट्स, ठंडियों में, दैट इज जो ठंडक होती है, क्लियर, विंटर्स, विंटर्स का ये क्रॉप है। सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न का तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये।
दिस rabi crop requires a cool growing season. जैसे मैंने आपको बोला था ये विंटर का क्रॉप है, सो ठंडा सीजन चाहिए इसे ग्रो होने. And a bright sunshine at the time of ripening. ripening मतलब जब वो बोल सकते हो हार्वेस्ट के पहले, जब वो ग्रो होता है वीट, तब उसे क्या चाहिए? ब्राइट सनशाइन. तो विंटर्स में स्टूडेंट्स आपको पता है ठंड होती है, लेकिन दोपहर के टाइम पे या फिर मॉर्निंग जो है लेट मॉर्निंग वगैरह, वो टाइम पे बहुत ज्यादा धूप होती है. सो यहाँ पर विंटर रेनफॉल, कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ये इसका रिक्वायरमेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस. फिर स्टूडेंट्स इसे रेनफॉल कितना चाहिए? 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, मतलब ज्यादा नहीं है ये स्टूडेंट्स. राइस में अबव 100 चाहिए था, इसमें 50 to 75 ही चाहिए. एंड दैट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ऐसा नहीं एक एरिया में गिरा तो सब बारिश वहीं पर गिर गई, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो 50 to 75 सेंटीमीटर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. एंड इसी को हम विंटर रेनफॉल भी बोलते हैं. There are two important wheat growing zones in the country, Ganga Satluj plains in the northwest and black soil region of Deccan. अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे व्हीट ग्रोइंग जोन्स है दो, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा व्हीट ग्रो होता है. पहला गंगा सतलज प्लेन्स, मतलब नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे, गंगा रिवर जाती है जहां से. तो नॉर्थ वेस्ट में गंगा सतलज प्लेन्स. एंड डेक्कन की बात करें तो ब्लैक सॉइल, मतलब गुजरात महाराष्ट्र साइड भी ये अच्छा ग्रो होता है, बेसिकली गुजरात. The major wheat producing states are पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, बिहार. तो ये सारी जगह पे ज्यादा क्या होता है स्टूडेंट्स? राइस, यू कैन से व्हीट ग्रो होता है. सो इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कंट्री का पोजीशन यहाँ नहीं दिया है, बट हम बोल सकते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कहाँ ग्रो होता है स्टूडेंट्स? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ द कंट्री. फिर इट इज अ rabi crop. It is a, you can say, winter crop, hence requires cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. जब ग्रो होता है वो सीड्स डाल के ग्रो हो जाता है, ग्रो करने के लिए हम उसे रखते हैं, तब ब्राइट सनशाइन. फिर टेम्परेचर हो गया हमारा. फिर हम देखेंगे रेनफॉल. सो 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल होना चाहिए एंड इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. इवनली मतलब परफेक्टली, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, ऐसा नहीं. फिर कौन से दो जोन्स हैं? द फर्स्ट वन गंगा सतलज एंड द सेकेंड इज ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन. स्टेट्स में तो आप हमेशा याद रखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो होता ही है, तो कुछ नहीं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पंजाब, हरियाणा, यूपी. सो स्टूडेंट्स आज हमने व्हीट एंड राइस पढ़ा. आई होप आपको सारी चीजें समझी होगी. आप एक बार गो थ्रू कर कीजिएगा ये स्लाइड पे. एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो जूम सेशन पे आप मुझे पूछ सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.